हरि बोल गौरा हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। Jai Om Vishnupad Paramahansa Paribrajacharya Ashtatara Sata Sri Srimad. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. ISKCON Founder Acharya Srila Prabhupada Ki. Nitya Lila Pravishta Om Vishnupad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada Ki. Ananta Koti Vaishnavrinda Ki. Nama Acharya Srila Haridas Thakur Ki. Prem Shri Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Ki. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Sham Kund Radha Kund Giri Govardhan Ki. Vrindavan Maya Putam Ki. Ganga Maya Yamuna Maya Ki. Tulsi Maharani Bhakti Devi Ki. Yuga Dharma Harinam Sankirtan Ki. Ekadasi Vrat Ki. All glories assembled devotees. All glories assembled devotees. All glories assembled devotees. All glories Sri Guru Sri Gauranga. All glories Srila Prabhupada. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pastaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami. श्री श्री ब्रह्म संहिता की। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविंद सर्व कारण कारणम चिंतामणि प्रकरसत्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुं क्वणन्तमरविन्ददलायताक्षं बर्हावतं समसितं बुधसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आलोलचन्द्रकलसद्वनमाल्यवंशी रत्नगदं प्रणयकेलिकलाविलासं श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अंगानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मयसदुज्ज्वलविग्रहस्य
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि पन्थास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानां सोऽप्यस्ति यत्प्रपदसिम्न्यविचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं एकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयायदन्तः अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यद्भावभावितधियो मनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमा सनयानभूषाः सूक्तैर्यमेव निगमः प्रतितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिस्ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि प्रेमाञ्जनच्छुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद्भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत्परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि कोटिष्वशेषवसुधादिविभूतिभिन्नं तद्ब्रह्मनिष्कलमनन्तमशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि माया हि यस्य जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्यतद्विषयवेदवितायमाना सत्त्वावलम्बि परसत्त्वं विशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं आनन्दचिन्मयरसात्मतया मनःसु यः प्राणिनां प्रतिफलं स्मरतामुपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत्यजस्रं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेशहरिधामसुतेषु तेषु ते ते प्रभावनिचया विहिताश्च येन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि सृष्टिस्थितिप्रलयसाधनशक्तिरेका छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि क्षीरं यथा दधिविकारविशेषयोगात् सञ्जायते न हि ततः पृथगस्ति हेतोः यः शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि दीपार्चिरेव हि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विवृतहेतुसमानधर्मा
यस्तादृगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यः कारणार्णवजले भजति स्म योग निद्रामनन्तजगदण्डसरोमकूप आधारशक्तिमवलम्ब्य परां स्वमूर्तिं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्यैकनिश्वसितकालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महान् स इह यस्य कला विशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। भास्वान् यथा स्म सकलेषु निजेषु तेजः स्वीयं कियत् प्रकटयत्यपि तद्वदत्र ब्रह्माय एष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भ द्वन्द्वे प्रणामसमये स गणाधिराजः विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अग्निर्महि गगनमम्बुमरुद्दिशश्च कालस्तथात्ममनसीति जगत्त्रयाणि यस्माद्भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यच्चक्षुरेष सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेषतेजाः यस्याज्ञया भ्रमति संभृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। धर्मोऽथ पापनिचयः श्रुतयस्तपांसि ब्रह्मादिकीटपतगावधयश्च जीवाः यद्दत्तमात्रविभवप्रकटप्रभावा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्त्विन्द्रगोपमथवेन्द्रमहोस्वकर्म बन्धानुरूपफलभाजनमातनोति कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजाम् तमहं भजामि। यं क्रोधकामसहजप्रणयादिभीति वात्सल्यमोहगुरुगौरवसेव्यभावैः सञ्चिन्त्य तस्य सदृशीं तनुमापुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। श्रियः कान्ताः कान्तः परमपुरुषः कल्पतरवो द्रुमा भूमिश्चिन्तामणिगणमयी तोयममृतं कथागानं नाट्यं गमनमपि वंशी प्रियसखी चिदानन्दं ज्योतिः परमपि तदास्याद्यमपि च स यत्र क्षीराब्धिस्रवति सुरभिभ्यश्च सुमहान् निमेषार्धाख्यो वा व्रजति न हि यत्रापि समयः भजे श्वेतद्वीपं तमहमीह गोलोकमिति यं विदन्तस्ते सन्तः क्षितिविरलचारा कतिपये। श्री ब्रह्म संहिता की जय। हरे कृष्णा। तुम्हारा बहुत परम सौभाग्य है। परम पूज्य भक्ति विघ्न विनाशक नरसिम्हा स्वामी महाराज आज हमारे बीच में उपलब्ध हैं। तो महाराज जी प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्य हैं। 1971 में उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी से दीक्षा ली थी। 71 में मेरे ख्याल से हम में से कई भक्तों का जन्म भी नहीं हुआ रहेगा। तो
तो उस समय 1971 में प्रभुपाद जी से अनुग्रहित होने के पश्चात और तुरंत फिर अगली दीक्षाएं उनकी होती गई। और महाराज जी जो है एशियन कंट्रीज़ जैसे भारत में, चाइना, थाईलैंड, फिलाडेल्फिया, अलग अलग देश विदेश में कृष्ण भावना का प्रचार प्रसार करते हैं। और महाराज जी की खास करके ये विशेषता रही है उनका स्ट्रिक्ट मॉर्निंग प्रोग्राम। जब भी महाराज 3 वर्ष पूर्व आए थे तो सुबह की मंगल आरती, चैंटिंग सबके साथ, गुरु पूजा, श्रीमद् भागवत, तो इस प्रकार से संपूर्ण सत्र करने के पश्चात ही महाराज जो है वो दूसरा अपना कार्य करते हैं। तो उनकी स्ट्रिक्ट साधना, और महाराज वज्रासन में बैठ के 16 माला करते हैं। वज्रासन में हम लोग 10 मिनट बैठना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। तो व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रेरणादायी महाराज का ये उदाहरण है। और श्रील प्रभुपाद जी के ऐसे बहुत कम शिष्य हैं जो इस प्रकार से अपने व्यक्तिगत उदाहरण से जो है वो प्रेरणा देते हैं अन्य भक्तों को। और ये इस्कॉन में गुरु का भी एक जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन जिस प्रकार से डाउन टू अर्थ यदि हम लोग कहें तो वो बिल्कुल महाराज जी के लिए लागू होता है। तो आइए हम स्वागत करना चाहेंगे महाराज जी का श्री श्री राधा मदन गोपाल जी के मंदिर में 3 बार जोर से हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। वेलकम महाराज। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभा गिरिधरधारी, गोपी जन बल्लभा गिरिधरधारी। यशोदनंदन ब्रज जनरंजना, यशोदनंदन ब्रज जनरंजना। यमुनतीरा वनचारी, यमुनतीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभा गिरिधरधारी, गोपी जन बल्लभा गिरिधरधारी। यशोदनंदन ब्रज जनरंजना, यशोदनंदन ब्रज जनरंजना। यमुनतीरा वनचारी, यमुनतीरा वनचारी।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nittai Gaur Hari Bho, Hari Bho, Hari Bho, Nittai Gaur Hari Bho. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Srila Prabhupada. I'll use the computer. Nitai Gaur Premanande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Daivim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudhirayat Nastapraeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki. So I was given an open choice to pick my own verse for today. So when I हरे कृष्ण, मुझे आज खुला अवसर दिया गया किस वर्ष पर भागवतम दिया जाए. So when I was in Bangalore, they asked me to speak from 7th Canto, Chapter 14, which is entitled Ideal Family Life. जब मैं बैंगलोर में था तब मुझे स्कंद 7 अध्याय 14 जिसका शीर्षक है आदर्श पारिवारिक जीवन के श्लोक क्रमांक 5 पर चर्चा करने का को कहा था. Bangalore, everyone's householders there, you know, they're all working people. बैंगलोर में सभी गृहस्थ भक्त थे. So text number 5 today.
आज हम श्लोक क्रमांक 5 पर चर्चा करेंगे। Yavad artam upasino dehe gehe chapandita virakto raktavattatra niriloke naratam nyasat. Yavad atam upasinho dehe gehe chapandita virakto raktavattatra niriloke naratam nyasat. Yavad atam upasino dehe gehe chapandita virakto raktavattatra niriloke naratam nyasat. Okay. Yavat artam, as much endeavor for one's livelihood as necessary. जीविका के लिए जितने प्रयास की आवश्यकता हो उतना ही। Upasana, earning. कमाते हुए। Dehe, in the body. शरीर में। Gehe, in family matters. घरेलू मामलों में। Cha, also. भी। Pandita, one who is learned. विद्वान। Virakta, not at all attached. अनासक्त। Raktavat, as if very much attached. अत्यधिक आसक्त की भांति। Tatra, in this. उसमें। Niriloke, human society. मानव समाज में। Naratam, the human form of life. मानव जीवन में। Nyaset, one should depict. चित्रित करें। Translation: while working to earn his livelihood as much as necessary to maintain body and soul together,
One who is actually learned should live in human society unattached to family affairs, although externally appearing very much attached. अनुवाद: वास्तविक विद्वान को चाहिए कि वह शरीर पालन के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही अर्जित करने के लिए कार्य करे और पारिवारिक मामलों से अनासक्त होकर मानव समाज में रहे, यद्यपि बाहर से वह उसमें अत्यधिक आसक्त प्रतीत हो। Purport by Srila Prabhupada. This is the picture of ideal family life. When Sri Chaitanya Mahaprabhu asked Ramananda Rai about the goal of life, Ramananda Rai described it in different ways according to the recommendations of the revealed scriptures. And finally, Sri Ramananda Rai explained that one may stay in his own position, whether as a Brahmana, a Sudra, a Sannyasi, or whatever, but one must try to inquire about life's goal. Atato Brahma Jignasa. This is the proper utilization of the human form of life. When one misuses the gift of the human form by unnecessarily indulging in the animal propensities of eating, sleeping, mating, and defending, and does not try to get out of the clutches of Maya, which subjects one to repeated birth, death, old age, and disease, one is again punished by being forced to descend to the lower species and undergo evolution according to the laws of nature. Prakrite kriyamanani gunai karmani sharvashaha. Being completely under the grip of material nature, the living entity must evolve again from the lower species to the higher species until he at last returns to human life and gets a chance to be freed from the material clutches. A wise man, however, learns from the Shastras and Guru that we are living entities, are all eternal, but are put into troublesome conditions because of associating with different modes under the laws of material nature. He therefore concludes that in the human form of life, he should not endeavor for unnecessary necessities, but should live a very simple life, just maintaining body and soul together. Certainly, one requires some means of livelihood, and according to one's varna and ashrama, this means of livelihood is prescribed in the Shastras. One should be satisfied with this. Therefore, instead of hankering for more and more money, a sincere devotee of the Lord tries to invent some ways to earn his livelihood, and when he does so, Krishna helps him. Earning one's livelihood, therefore, is not a problem. The real problem is how to get free from the bondage of birth, death, and old age. Attaining this freedom and not inventing unnecessary necessities is the basic principle of Vedic civilization. One should be satisfied with whatever means of life comes automatically. The modern materialistic civilization is just the opposite of the ideal civilization. Every day, the so-called leaders of modern society invent something contributing to a cumbersome way of life that implicates people more and more in the cycle of birth, death, old age and disease. तात्पर्य: यह आदर्श पारिवारिक जीवन का चित्र है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से जीवन लक्ष्य के विषय में पूछा तो उन्होंने शास्त्रों की संस्तुति के अनुसार उसका विभिन्न विधियों से वर्णन किया
और अंत में बताया कि मनुष्य अपने पद पर बना रहकर, चाहे वह ब्राह्मण हो या शूद्र या सन्यासी इत्यादि हो, जीवन के उद्देश्य के विषय में जिज्ञासा करे, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य जीवन का यही सही उपयोग है। जब अनावश्यक ही मनुष्य इस मानव स्वरूप का दुरुपयोग पशुओं जैसे वृत्तियों में खाने, सोने, मैथुन करने तथा रक्षा करने में करता है और उस माया के चंगुल से छूटने का प्रयत्न नहीं करता, तो जन्म, मरण, जरा तथा व्याधि के चक्कर में डालती रहती, तो उसे निम्न योनियों में धकेल कर दंड दिया जाता है, जहाँ से भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार उसे विकास करना पड़ता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। भौतिक प्रकृति की पकड़ में पूरी तरह रहकर जीव को पुनः निम्न योनि से उच्चतर योनियों में तब तक विकास करना होता है जब तक कि वह मनुष्य जीवन में नहीं लौट आता है और भौतिक चंगल से छूटने का प्रयास प्राप्त नहीं करता। किंतु बुद्धिमान मनुष्य शास्त्रों से तथा गुरु से सीखता है कि हम सभी जीव शाश्वत है, किंतु प्रकृति के नियमों के अधीन विभिन्न गुणों की संगति करने से कष्टप्रद स्थिति को प्राप्त होते रहते हैं। अतएव वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसे मनुष्य जीवन में व्यर्थ की आवश्यकताओं के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु उसे अत्यंत सादा जीवन बिताना चाहिए जिससे शरीर का पालन हो सके। मनुष्य को निश्चय ही जीविका का कोई साधन चाहिए और उसके वर्ण तथा आश्रम के अनुसार शास्त्रों में जीविका के साधनों की संस्तुति की हुई है। अतएव भगवान का निष्ठावान भक्त अधिक धन की लालसा न करके अपनी जीविका चलाने के लिए कोई न कोई साधन खोज लेता है, और जब वह ऐसा करता है तो कृष्ण उसकी सहायता करते हैं। अतएव उसके लिए जीविका उपार्जन कोई समस्या नहीं बनती। असली समस्या तो जन्म, मृत्यु तथा जरा के बंधन से मुक्त होने की है। इस स्वतंत्रता को प्राप्त करना तथा व्यर्थ की आवश्यकताओं का अनुसंधान न करना ही वैदिक सभ्यता का मूल सिद्धांत है। मनुष्य को अपने आप जो भी जीविका के साधन प्राप्त हो जाए उनसे संतुष्ट रहना चाहिए। आधुनिक भौतिकवादी सभ्यता आदर्श सभ्यता से सर्वदा विपरीत है। मानव समाज के तथाकथित नेता प्रतिदिन किसी न किसी ऐसी वस्तु का आविष्कार करते रहते हैं जिससे जीवन शैली जटिल बनती जाती है और लोग जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग के चक्र में अधिकाधिक फंसते जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदं सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। सभी भक्तों से नम्र निवेदन है, कृपया अपना मोबाइल फ़ोन साइलेंट मोड में रखें या स्विच ऑफ मोड में। जिन माताओं के साथ छोटे बच्चे कृपया ध्यान दें जिससे कि वो कथा में बाधा न दें। हरे कृष्ण। So we're hearing conversation between Narada Muni and Vasudev, which took place when they were both at Kurukshetra. तो हम यहाँ पर नारद मुनि और वसुदेव इनके बीच का वार्तालाप सुन रहे हैं जब वे कुरुक्षेत्र में थे। They did not come to fight the battle. They came at the time of the eclipse. वो वहाँ पर युद्ध करने के लिए नहीं आए थे, परंतु वे ग्रहण के समय आए थे। Lord Krishna had come with all of his wives and family members. So at that time, Vasudeva had the opportunity to meet with Narada Muni. भगवान श्री कृष्ण भी अपने सभी पारिवारिक सदस्य अपनी पत्नियों के साथ वहाँ पर आए थे और वहाँ पर वसुदेव को नारद मुनि से मिलने का अवसर मिला था। So we're hearing about the Grihastha ashram, family life, how we should live in that family life. तो हम लोग गृहस्थ आश्रम के संदर्भ में श्रवण कर रहे हैं कि हमें किस प्रकार से गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए। Srila Prabhupada would tell us how Chaitanya Mahaprabhu's followers were mostly all in the Grihastha ashram. चैतन्य महाप्रभु का बताया करते थे कि चैतन्य महाप्रभु के सभी अनुयायियों मुख्यतः गृहस्थ आश्रम में थे। Ramananda Rai, for example, उदाहरण के लिए Grihastha. रामानंद राय। And so Chaitanya Mahaprabhu had inquired from him about the goal of life, and Ramananda Rai had replied in a progression beginning with Varnashram. चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से जिज्ञासा की थी और जिसका उत्तर देते हुए रामानंद राय ने वर्णाश्रम धर्म से प्रारंभ किया था। And then he spoke about karmarpana, offering the results of work. उसके बाद उन्होंने कर्मार्पण के बारे में बताया था, जहाँ पर कि कोई भक्त अपने कर्मों को अर्पण करता है। Then swadharma tyag, giving up all different dharmas. और फिर उसके बाद स्वधर्म त्याग के बारे में बताया था। Jnana Mishra Bhakti, devotion mixed with knowledge. उसके बाद ज्ञान मिश्र भक्ति के बारे में बताया। And then finally he came to the verse which Chaitanya Mahaprabhu wanted. और उसके बाद अंत में वे उस श्लोक पर आए जिसे चैतन्य महाप्रभु चाहते थे। And that verse is a verse from the 10th canto Srimad Bhagavatam, spoken by Lord Brahma. Lord Brahma is describing that you should stay in whatever position you are in and hear about Krishna in the association of devotees. उसके बाद उन्होंने दसम स्कंद से ब्रह्मा जी के प्रार्थनाओं के आधार पर वो श्लोक बोला था, जहाँ पर कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप जिस भी वर्णाश्रम है उसके अनुसार कार्य करें। Stani stita shruti gatantan vanmanobir ye prayaso jita jitopi asitais trilokyam. So Lord Brahma had said, just stay whatever situation you're in. If you're a sannyasi, stay there. If you're a grihastha, you stay there. You don't necessarily make advancement by changing your situation. ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप जिस भी परिस्थिति में है, चाहे आप सन्यासी हो चाहे आप गृहस्थ हो, उसी स्थिति में रहकर आपको कार्य करना चाहिए। आप अपनी परिस्थिति बदलकर विकास नहीं करते। That's one of the illusions of the mind, you know. We're thinking, oh, I will go there and I will do much better in my life if I go to the other side of the world. ये माया का भ्रम है जो हमें यह विचार कराता है कि मैं विश्व के दूसरे छोर पर जाकर और बेहतर करूँगा। No, we can see just now with the Middle East crisis, so many people had gone to the Middle East and now they're all in difficulty, wondering what to do. कई लोग मिडिल ईस्ट जैसे देशों में गए और वहाँ की परिस्थिति हम आज देख रहे हैं कि कितनी भयावक है। We're always thinking that if I go some other place, my karma will be different. But wherever we go, the karma is the same.
हम ये विचार करते हैं कि मैं कोई दूसरे स्थान पर जाऊंगा तो मेरे कर्म बदल जाएंगे, परंतु हम देखते हैं कि हम जहाँ भी जाए हमारे कर्म वही होते हैं। But if we really want to change their karma, what they need to do is simply take up devotional service. यदि हम कर्मों को बदलना चाहते हैं तो हमें भगवान की भक्ति करनी होगी। We were just chanting from Brahma Samhita, Yastvendra Gopam, Yastvendra Gopam Atavendra Aho Swakarma. Bandhana rupa kalabhajanam panot karmani nirdahati kintu chabakti bhajam govindam adipursam. Lord Brahma is saying that by doing devotional service we burn up to the roots all fruitive activities. ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी इस श्लोक के आधार पर ये बताते हैं कि हम भगवान की भक्ति के द्वारा हमारे सारे कर्मों को मूल सहित नष्ट कर सकते हैं। But he also says that every living entity from the highest Indra to the tiniest germ, the Indralok, Indragopa, they're all suffering and enjoying the fruits of their different activities, their karma. ब्रह्मा जी कहते हैं कि उच्च लोकों से लेकर निम्न योनि तक सभी लोग अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। But that karma can be changed just simply by engaging in devotional service. परंतु इन कर्म फलों को बदला जा सकता है भगवान की भक्ति के द्वारा। Karma is not eternal. कर्म शाश्वत नहीं है। So Srila Prabhupada is discussing here in the purport how in Grihastha life it's not necessary to endeavor to get a lot of money or to maintain your existence. श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं कि गृहस्थ आश्रम में हमें बहुत अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है जिससे कि हमें अधिक धन प्राप्त हो और हम अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाएं। Srila Prabhupada says you can invent, he said Krishna will give you the intelligence, you can invent some way of making some money to survive in this material world. श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आपको बुद्धि देंगे जिसके द्वारा आप इतना धन कमा सके कि आप अपने पारिवारिक जिम्मेदारी निभा सकें। I heard Srila Prabhupada talk on one tape, one lecture tape. He was describing when there was some plague in Calcutta, they were offering money for anyone who would bring in dead rats. So one person had no money, but he found a dead rat and he took it and he got some money with it. श्रील प्रभुपाद जी अपने प्रवचनों में बता रहे थे कि कैसे एक बार कलकत्ता में प्लेग की बीमारी फैली हुई थी, तो उस समय यह आ गया था कि यदि कोई मृत चूहों को लाए तो उसके द्वारा वो धन की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक व्यक्ति के पास पैसा नहीं था तो उन्होंने मृत चूहों को लाया और उसे पैसा प्राप्त हो गया। And so with the money he got for the dead rat, he was able to begin to do some business and make a living and support himself. तो इस प्रकार से मृत चूहों के द्वारा उसे धन की प्राप्ति हुई और उस धन से उन्होंने व्यापार शुरू किया। And Srila Prabhupada in his purport he mentions something very interesting. He talks about unnecessary necessities. श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत ही रोचक चीज बताते हैं कि जो अनावश्यक चीज है उसे हमने आवश्यक बनाया। This is something we can only hear from Srila Prabhupada. We never hear anywhere else. यह चीज हम केवल श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रवण कर सकते हैं और अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं। We never ever heard anywhere people speak about unnecessary necessities. इस प्रकार की बात को हम किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा नहीं सुनते जो कि श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अनावश्यक चीज आवश्यक है। This is Srila Prabhupada's appreciation of the so-called advancement of the modern society. तो यह श्रील प्रभुपाद जी का जो आधुनिक विकास है उसके प्रति प्रशंसा है। Yeah, we have so many different things which are really unnecessary, but people think so necessary. तो हमारे पास कई ऐसी चीज है जो अनावश्यक है लेकिन लोग उसे समझते हैं कि वह आवश्यक है। And in order to get more of these unnecessary necessities, people will work very hard. तो इस प्रकार की अनावश्यक वस्तु को प्राप्त करने के लिए लोग बहुत कठोर परिश्रम करते हैं।
People will sacrifice their lives just to earn some income to purchase more of these unnecessary necessities. तो लोग अपने जीवन का त्याग कर देते हैं इस प्रकार की अनावश्यक वस्तु को प्राप्त करने के लिए. No, I need this mobile phone, right? मुझे यह मोबाइल फोन चाहिए. And we spend so much money to purchase the mobile phone. Of course, it's a necessity, but it's unnecessary. तो इस प्रकार से हम बहुत अधिक धन खर्च करते हैं. यह आवश्यक है परंतु यह अनावश्यक आवश्यक है. How peaceful our lives were before the mobile phone. हमारे जीवन बहुत शांतिपूर्ण था जब तक कि मोबाइल नहीं था. And we all become so attached to these necessities. और आज हम इतने आसक्त हो चुके हैं इन चीजों के प्रति. So Srila Prabhupada reminds us what is the real problem of life. तो इस प्रकार से शिला प्रभुपाद जी हमें याद दिलाते हैं कि जीवन की वास्तविक समस्या क्या है. The real problem is that we're in this material body, and this material body is going to get old and get disease, and one day we're all going to die. हमारी वास्तविक समस्या है कि हम इस शरीर में हैं जो कि एक समय होगा कि यह मृत्यु को बुढ़ापे को प्राप्त होगी और अंत में मृत्यु. And the mobile phone and all the unnecessary necessities are not going to stop this. मोबाइल या जो भी हम आवश्यक चीज समझ रहे हैं जो कि अनावश्यक है, ये इसको रोक नहीं सकते. The hospitals have got many unnecessary necessities. कई प्रकार के अस्पताल हो गए जो कि अनावश्यक है. They will say, no, you have to go in the ICU, you have to go into this, intensive care unit. तो इस प्रकार से वो अस्पताल जो है हमें कहते हैं कि आपको आईसीयू में जाना होगा. 1 lakh a day. और जिसका खर्चा होगा 1 लाख रुपए प्रतिदिन. They will say, it's a necessity. ये आवश्यक भी है. But most people who are put into the ICU, they also die. The death rate is the percentage of people who live after going very small. तो जो व्यक्ति को आईसीयू में एडमिट किया जाता है तो कई बार यह होता है कि उनकी मृत्यु हो जाती है. ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो बचते हैं. And this is the modern world. We're very gullible. We're convinced, oh yeah, I have to have these things. I have to have it. तो ये आधुनिक सभ्यता है जिसमें हमें यह कन्विंस किया जाता है कि यही हमारी आवश्यकता है. Oh yes, you have to go into ICU. You have to have this treatment. You have to have this injection. So it's your only hope, and still people die. तो ये हमें आशा दिलाई जाती है कि आपको आईसीयू में जाना होगा, आपको इस प्रकार की औषधि लेना पड़ेगा, इस प्रकार का इंजेक्शन दिया जाएगा और इस प्रकार से आप जीवित रह सकते हैं. इस प्रकार की आशा दी जाती है. So Srila Prabhupada, while he was in poor health in the final stage of his life, he was telling us repeatedly, don't give me to the doctors. जब शिला प्रभुपाद जी अपनी अंतिम अवस्था में थे तो उन्होंने अपने शिष्यों से ये प्रार्थना की थी कि मुझे डॉक्टर के पास मत लेकर जाइए. But at the same time, at one point, we did take Prabhupada to the doctor. When he was in London, he had some difficulty passing urine, and we took him, the devotees took Prabhupada to the hospital, and the doctor helped him. So sometimes, certain conditions, not on every situation, but on certain situations, we do take help from the doctor. कुछ परिस्थितियों में हमें डॉक्टर की आवश्यकता होती है तो हमें लेनी चाहिए. जैसे कि शिला प्रभुपाद जी एक बार लंदन में थे, तब उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो उस समय उनके शिष्यों ने डॉक्टर से वार्तालाप की और फिर डॉक्टर ने उनकी उस बीमारी से निदान के लिए मदद की. And Prabhupada, that doctor in London who treated him that time, Prabhupada said he was a very good doctor. He appreciated that. और इस प्रकार से शिला प्रभुपाद जी का उपचार जिन डॉक्टर ने किया था तो शिला प्रभुपाद ने उनकी प्रशंसा की थी कि ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं. But the general tendency is to think doctor can save us from death, but that's not possible. सामान्य विचार यह होता है कि डॉक्टर हमारे मृत्यु से रक्षा कर सकता है, परंतु हम देखते हैं कि वह नहीं कर पाता. So we have to understand the necessity of life. What is necessity? We have to inquire about spiritual knowledge. We have to understand our real self. इसलिए हमें जीवन की वास्तविक
आवश्यकता क्या है उसको जानना चाहिए और उसके बारे में हमें पूछताछ करनी चाहिए। In the previous verse, Narada Muni had been describing about the importance of people in family life, that they need to hear and associate with saintly persons. इसके पूर्व के श्लोक में नारद मुनि बताते हैं कि गृहस्थ आश्रम में जो व्यक्ति रहते हैं उनके लिए आवश्यकता है कि वह साधुओं का संग करे और उनसे आध्यात्मिक ज्ञान के संदर्भ में प्रच्छा करें। Of course, people in family life, people in Grihastha ashram can also be saintly persons. गृहस्थ आश्रम में भी लोग साधु वृत्ति के हो सकते हैं। Just like we have 12 Mahajans, we have the 12 authorities of devotional service. जिस प्रकार से कि जो 12 महाजन कहे जाते हैं वे Right? Swayambhu, Narada Shambhu, Komar Kapilo Manu, Pralado, Janako Bhishmo, Bali, Vyasaki Vyam. There are 12 authorities, and of these 12 authorities, 7 of them are in family life. इन 12 महाजनों में 7 जो महाजन हैं वो गृहस्थ आश्रम में थे। So it's not that all people in Grihastha or in family life are fallen. तो यह आवश्यक नहीं कि जो भी व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में हो वह पतित है। But the general tendency is there that in family life people can become very materialistic. परंतु ये सामान्यतः देखा जाता है कि जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं तो अवसर उनके पास ज्यादा है कि वो भौतिकवादी जीवन जिए। And they're very much concerned for improving their economic situation. और वो बहुत चिंतित होते हैं अपने आर्थिक विकास के लिए। And they will cultivate many of these unnecessary necessities. और इस प्रकार से वे अपने जीवन में कई अनावश्यक चीजों को आवश्यक मानते हैं। Right? Sometimes we heard the story about the one sadhu was living in the cave, and one man came to him and gave him a Bhagavad Gita. हम एक कथा सुनते हैं जिसमें कि एक साधु एक गुफा में रहते हैं और वहां पर एक व्यक्ति आया जिन्होंने उन्हें भगवद गीता दी। But when the sadhu got the Bhagavad Gita, there was a rat coming, and the rat was eating his Bhagavad Gita. जब उस साधु को भगवद गीता दी थी तो उस साधु ने देखा कि उनकी गुफा में एक चूहा आता है जो कि भगवद गीता को खाने का प्रयास कर रहा है। So the sadhu said, you gave me the Bhagavad Gita, the rat is coming and eating the Bhagavad Gita. तो उन साधु ने कहा कि आपने मुझे भगवद गीता दी, लेकिन भगवद गीता आने के बाद ये चूहा आता है और उसको खाने का प्रयास करता है। So, I'll bring you a cat. The cat will keep the rat away. तो इसलिए मुझे अब एक बिल्ली की आवश्यकता है जो कि इस चूहे को दूर रखेगी। But the cat came and with the sadhu, and the cat meow meow. The cat needs some milk to drink. तो जब साधु को बिल्ली प्राप्त हुई तो बिल्ली म्याऊ म्याऊ करने लगी और उसे अब दूध की आवश्यकता होने लगी। And the sadhu told him, he said, "No, you gave me the cat. I don't have any milk for the cat." He said, "Oh, okay, I'll give you a cow." तो इस प्रकार से साधु ने कहा कि आपने मुझे बिल्ली लाकर तो दी, लेकिन मेरे पास दूध की व्यवस्था नहीं है। तो फिर उस व्यक्ति ने साधु को एक गाय लाकर दी। And so he got the cow. But then, who's going to take care of the cow? He told the man, he said, who's supposed to take care of? He said, "Oh, I'll bring you a wife. You take a wife." तो जब उन्हें गाय की प्राप्ति हुई तो अब उनके पास प्रश्न आया कि भाई इसकी देखरेख कौन करेगा? तो फिर उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, मैं आपके लिए पत्नी की व्यवस्था करता हूँ। And the wife comes and she says, "Come on, I'm not just going to take care of the cows. I want a child. I need children." तो जब पत्नी आई तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं गाय की सेवा नहीं कर सकती, मेरे पास बच्चे हैं, मैं उसकी देखभाल करूँ। And so then the sadhu is thinking, all of this from the Bhagavad Gita. Now I've got cows, I've got children, I've got so many things. तो साधु सोचने लगा कि ये सब का कारण जो है भगवद गीता है। अब मेरे पास पत्नी है, बच्चे हैं, सारी चीजें। This is what happens. You have to be very careful of your Bhagavad Gita. तो इसलिए हमको बहुत ही सावधानी पूर्वक रहना चाहिए जिनके पास भगवद गीता है। So material life it's very easy to fall into the trap, accumulating more and more unnecessary necessities. तो इस प्रकार भौतिकवादी जीवन में भौतिकवादी जीवन का बड़ा षड्यंत्र है, जहाँ की हम ट्रैप में फंस सकते हैं, जहाँ पर हम
अनावश्यक चीजों को आवश्यक मानकर और उसे संग्रहित करें। And so we need to be hearing regularly, we need to be hearing from the spiritual authorities. इसीलिए हमें नियमित रूप से श्रवण करना चाहिए शास्त्रों के से और साधुओं के द्वारा। Just like one time even Lord Shiva, he was living with his wife Parvati, they live under the banyan tree. So at one point they decided to build a house. जैसे कि एक बार भगवान शिव जो कि माता पार्वती के साथ वट वृक्ष के नीचे रहते हैं, तो उनकी एक बार इच्छा हुई कि उन्हें उनके लिए एक घर बनाया जाए। So they built a nice house, they built it out of gold. You know, Mother Durga, she's very powerful. She's in charge of the whole material nature. So she had a lot of gold arranged to build a nice house for them. तो इस प्रकार से उन्होंने अपना घर सोने का बनाया, क्योंकि दुर्गा देवी इस भौतिक जगत की अधिष्ठाता देवी और उनके पास बहुत अधिक धन है, तो इस तरह से उन्होंने एक स्वर्णिम घर बनाया। And so when they had the new house, they have to do Griha Pravesh. So they invited the Brahmanas to come along and do the Griha Pravesh. तो अब नया घर तो बन गया था, लेकिन घर में प्रवेश करने के लिए उन्हें अभी गृह प्रवेश की पूजा करवानी थी, तो उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया। So when the Brahmanas had finished the Griha Pravesh, they requested, you have to give us some charity for doing our rituals. तो जब ब्राह्मणों ने गृह प्रवेश की पूजा की, तो उसके पश्चात उन्होंने विनती की कि इस पूजा के बाद अभी आपको दान देना चाहिए। But Lord Shiva said, I don't have anything. तो भगवान शिव ने कहा कि भाई हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। So they said, okay, we'll just take some of the house. तो We'll take parts of the house because it's gold. ओके, तो घर जो कि सोने का बना हुआ था, तो भगवान शिव ने कहा कि इस घर से हम थोड़ा सोना दे देंगे। So the Brahmanas took the gold. There was no house left anymore. तो क्योंकि अभी पूरा घर ही सोने का बना हुआ था, तो ब्राह्मणों ने सारा सोना ले लिया, तो इस प्रकार से घर ही नहीं था। So Lord Shiva thought, I don't need a house anymore. It's okay. तो इस प्रकार से फिर भगवान शिव ने सोचा कि मुझे अब किसी प्रकार के घर की आवश्यकता नहीं है। Simple living, high thinking is always good for devotees. तो सादा जीवन उच्च विचार भक्तों के लिए यह आदर्श होना चाहिए। But we want the other thing. We want the high living, simple thinking. परंतु हम इसके विपरीत चाहते हैं कि उच्च जीवन और सादा विचार। So household life, it's meant to be, our devotees, we have to be an example to other people how to live in family life. तो गृहस्थ आश्रम में जो भक्त है, उन्होंने एक आदर्श स्थापित करना चाहिए अन्य लोगों के लिए कि किस प्रकार से गृहस्थ आश्रम में रहे। In family life, we don't want to be neglectful of our duty. हमें गृहस्थ आश्रम में अपने कर्तव्य के प्रति नेग्लेक्टफुल नहीं होना चाहिए। Certainly, we have to take care of the family. We have to provide clothing. You have to give them shelter, proper food. इसीलिए हमें निश्चित रूप से परिवार के लोगों को आश्रय देना चाहिए, कपड़े देना चाहिए, भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। But at the same time, we have to be careful not to get caught in the trap of accumulating more and more. तो हमें ये सब करते हुए सावधानी पूर्वक रहना चाहिए, जिससे कि हम इस षड्यंत्र में न फंसे, जिसमें कि हम अनावश्यक चीजों का भी संग्रह करने लगे। I visited someone's home not long ago, and I went into one of the rooms. My goodness, I thought I was in a shoe shop. There were so many shoes. तो मैं एक व्यक्ति के घर पर गया, जो कि काफ़ी लंबा समय नहीं था, अभी अभी गया था, और जब एक उस घर के कमरे में गया, तो वहाँ मैंने देखा कि क्या यह जूतों की दुकान है। And Srila Prabhupada said, he said, the average woman will not be satisfied unless she has at least 30 saris. श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्त्री जब तक संतुष्ट नहीं हो सकती जब तक कि उनके पास कम से कम 30 साड़ियाँ ना हो। The man, he needs one pair, a couple of pair of shoes. He's lucky if he has 2 pairs of shoes. आदमी के लिए, the man. पुरुष के लिए तो बहुत कम आवश्यकता होती है, 1-2 जोड़ी कपड़ों में, 1-2 जोड़ी चप्पल जूते में ही हो जाता है। You look in a person's wardrobe, you see this is the wife's, and then just on the end there, that's the husband's. तो यदि हम कमरा देखें तो उस कमरे में जो माता जी रहते हैं उनका बहुत बड़ा स्थान रहता है, और जो पुरुष है उनके लिए बहुत छोटा स्थान। What can you do? It's a woman's nature.
हम क्या कर सकते हैं, यह तो स्त्री का स्वभाव है। They like to dress and they like to have clothes and they will always find new things to purchase. तो इस प्रकार से स्त्री का स्वभाव है कि वो नया वस्त्र चाहती है, अच्छे से श्रृंगार करना चाहते हैं। And the whole consumer society is based on that, you know, that the women will go shopping, the men they don't go shopping. तो उपभोक्ता के समाज में हम देखते हैं कि जो स्त्रियां हैं वही खरीदारी करने के लिए जाती है और अधिक से अधिक खरीदती है। So to boost the economy, when they want to encourage people to spend more, you know, they encourage marriage. तो इस प्रकार से अगर आर्थिक उन्नति करनी है तो वो फिर बढ़ावा देते हैं विवाह को। Get people married and then you know, weddings, they spend a lot of money for weddings. तो इस प्रकार वो विवाह को प्रोत्साहन देते हैं और देखते हैं कि विवाह में बहुत अधिक खर्चा किया जाता है। And that's only the beginning. After marriage, then there's so many other necessities needed. तो यह तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, उसके बाद तो मूवी बाकी है, which are often unnecessary. जो कि बिल्कुल अनावश्यक है। So we have to have something to absorb ourselves. We have to be more alert to the danger of materialistic life, how we fall into this trap that we need more and more. तो इस प्रकार से हमें बहुत सावधान रहना चाहिए जिससे कि हम जो अनावश्यक चीज है उसके प्रति आसक्त ना हो और जो अनावश्यक चीज है उनका हम अधिक से अधिक संग्रह ना करें। So to keep ourselves away from the materialistic life, we have Krishna consciousness. तो इसीलिए यदि भौतिक आदि जीवन से हमें दूर रहना है तो हमें कृष्ण भावनामृत जीवन है। And we have Prabhupada's books, we have Prabhupada's teachings, we have so many things to study. इस प्रकार से शिला प्रभुपाद जी की पुस्तकें हैं, उनकी शिक्षाएं और कई अध्ययन के लिए हमारे पास साधन है। The life of the devotee is such that they don't have enough time to read everything and to study everything. भक्तों के जीवन में इतना समय नहीं कि वो सभी प्रकार की ग्रंथों का अध्ययन कर सके। We have so many wonderful books and verses and so many things to absorb our mind in. तो हमारे मन को लगाने के लिए कई प्रकार के ग्रंथ है, कई प्रकार के श्लोक है, कई प्रकार का अध्ययन कार्य है। And especially within our ISKCON society, we have so many nice courses to keep people busy. और विशेष रूप से इस्कॉन में कई प्रकार के कोर्सेस है जिसके द्वारा हम अपने आप को व्यस्त रख सकें। Right? We have our Bhakti Shastri course, we have the Bhakti Vaibhav, we have Bhakti Vedanta, Bhakti Sarvabhauma, on and on. There's many different courses for devotees to absorb their minds away from materialistic life. तो इस प्रकार से इस्कॉन में भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति सार्वभौम, भक्ति वेदांत कोर्स है जिसके द्वारा भक्त अपने मन को इन सारी चीजों में लगा सके और अनावश्यक चीजों में ना लगाए। And we see Srila Prabhupada as the founder Acharya by his own example, how he spent his time studying, reading Srimad Bhagavatam and writing his commentaries on the Bhagavatam. शिला प्रभुपाद जो कि हमारे संस्थापक आचार्य है, उन्होंने अपने उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत किया कि कैसे ग्रंथों का अध्ययन करना, उनके ऊपर तात्पर्य लिखना, ये सब सीखा। He was never concerned in necessities. He never worried about these things. तो इस प्रकार से वे कभी भी अनावश्यक चीजों के प्रति चिंतित नहीं थे। He liked to live simply. वो हमेशा सादा जीवन जीना चाहते थे। Sometimes, of course, we would provide opulent facilities for him. कई बार उनको ऐश्वर्यशाली व्यवस्था की जाती थी। When he came to Hong Kong, Barijan Prabhu was there at the time, and Barijan had been cultivating relationships with the Indian community. So one of the Indian community, he owned a very big hotel there in Hong Kong, and he offered the penthouse suite there for Srila Prabhupada. तो जब शिला प्रभुपाद जी एक बार हांगकांग गए थे जहाँ पर कि भूरीजन प्रभु उनके शिष्य उनकी सेवा में थे, वो वहाँ पर भारतीय कम्युनिटी को डेवलप कर रहे थे। And the man also had a very beautiful Rolls Royce car, which is, you know, it's a very high class car, and he gave the car to bring Prabhupada from the airport. तो वहाँ पर जो कम्युनिटी डेवलप कर रहे थे भूरीजन प्रभु, तो वहाँ पर एक भक्त थे जिन्होंने कि रोल्स रॉयल कार जो है प्रभुपाद जी को लाने एयरपोर्ट से लाने के लिए
दी थी, तो उससे प्रभुपाद जी को लाने के लिए वो गए। So Barijan had arranged for the newspaper reporters to come and interview Srila Prabhupada, and they were curious naturally. They said, you know, Swamiji, you came from the airport in this limousine car, and now you're here in the penthouse suite in this big hotel. Is this the proper behavior of a sadhu? मुरीजन प्रभु जी ने एक रिपोर्टर के लिए भी प्रभुपाद जी से मुलाकात के लिए बुलाया था, तो उन रिपोर्टर ने के मन में यही प्रश्न था कि स्वामी जी, यही आपका जीवन है कि आप एयरपोर्ट से इतनी महंगी कार में आए और आप जहाँ पर निवास कर रहे हैं यह भी बहुत महंगी होटल है। So Srila Prabhupada said to them, well, if I was sitting under a tree and riding a bicycle, you wouldn't come to see me. तो शिला प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि मैं तो बरगद के पेड़ के नीचे भी बैठ सकता था, और यदि मैं बरगद के पेड़ पे बैठा रहता और साइकिल से आता तो शायद आप मुझे देखने नहीं आते। And so in this way Prabhupada got his message through to the reporters. तो इस प्रकार से शिला प्रभुपाद जी ने अपना संदेश उस रिपोर्टर को दिया। Srila Prabhupada could use these things for introducing people to Krishna consciousness. शिला प्रभुपाद जी इन वस्तुओं का उपयोग कर सकते थे कृष्ण भावनामृत को बांटने के लिए। Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, Prabhupada's own spiritual master, had done the same thing, that he had also gone to visit government people in a car. शिला प्रभुपाद जी के जो गुरु है शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो भी इसी प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत किए थे। जब वो एक सरकारी अधिकारी से मिलने के लिए गए थे, वो कार के द्वारा गए थे। And he would wear also sewn cloth. He would have an overcoat which he was wearing. और इस प्रकार से वह तो बहुत अच्छा वस्त्र भी पहनते थे जिसमें कि वो कोट भी पहनते थे। And sometimes even he would wear leather shoes. और कई बार वो चमड़े से बने हुए जूतों को भी पहनते थे। So he wanted to show people that being a Krishna conscious devotee does not necessarily mean that you have to embrace poverty. तो इस प्रकार से वह अपने आदर्श से उदाहरण से बताना चाहते थे कि यदि आप कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करते हैं तो आपको गरीब नहीं होना होता है। A devotee can also have money. Not that because we're devotees we all have to be poor. ऐसा आवश्यक नहीं कि यदि कोई भक्त है तो उसके पास पैसे न हो। एक भक्त जो है वह भी धनी हो सकता है। But we're not anxious to get these things. If it comes of its own accord, we can use it in the service of Krishna. हम इन वस्तुओं के प्रति बहुत चिंतित नहीं होते, परंतु ये स्वाभाविक रूप से यदि हमारे पास आती है तो हम उसे स्वीकार करते हैं। Some people have that karma, it's in their hand, that money will come. तो कई लोगों के कर्म में है, उनके हाथ की रेखाएं इस प्रकार से बताती है कि उनके जीवन में बहुत पैसा आने वाला है। But not everybody has that in their hand. Some of us, we have it. We don't have that. The same thing. परंतु हर व्यक्ति के हाथ में वो रेखाएं नहीं होती है। But we accept whatever is Krishna's plan, whatever is given to us by the grace of the Lord. परंतु हम भगवान श्री कृष्ण की योजना को स्वीकार करते हैं और उसके अनुसार जो भी हमें प्राप्त होता है हम उसे ग्रहण करते हैं। Just like Kolaveka Sridhar, that is a nice example for us. Kolaveka Sridhar was so poor. He was living in poverty. कोलवेज श्रीधर जो है हमारे लिए आदर्श उदाहरण है, जो कि बहुत ही गरीब परिस्थिति में रहते थे। He had a few banana trees, and just from the banana trees he had, somehow he was maintaining his life. उनके पास केवल कुछ केले के पौधे थे, उनके द्वारा वो अपनी जीविका का उपार्जन करते थे। And whatever income he got, 50% was always spent to worship Mother Ganga. उन्हें जो भी आय होती थी उसका 50% वो गंगा की पूजा के लिए उपयोग करते थे। So at one point, Chaitanya Mahaprabhu had sat on the throne of Vishnu in Srivas Thakur's house, and he was calling different devotees. एक बार चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के आंगन में भगवान विष्णु के आसन पर बैठे और वो सभी भक्तों को बुला रहे थे। And at one point he told them, "Bring Sridhar," and they said, "Who?" The devotees didn't even know who Sridhar was. तो एक समय आया कि उन्होंने भक्तों से कहा कि आप श्रीधर को बुला कर लाइए। तो भक्त कहे कि कौन श्रीधर?
तो भक्त श्रीधर को नहीं जानते। Lord Chaitanya had to describe the location of his residence. तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को वो जहाँ पर रहते थे उसका वर्णन करना पड़ा। And when the devotees went there, they were shocked to see the house was so broken down. It was a poor, old, dilapidated place. But they could hear, inside the house, they could hear a person chanting the holy name. तो जब भक्त उनके घर पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर बहुत ही कमजोर झोपड़ी है और जिसके अंदर से हरे कृष्ण महामंत्र की आवाज आ रही। So they went inside and they told Sridhar, Lord Chaitanya wants you to come. तो इस प्रकार से वे उस झोपड़ी के अंदर गए और उन्होंने श्रीधर से कहा कि आपको चैतन्य महाप्रभु बुला रहे हैं। And so they brought Sridhar to see Lord Chaitanya, and Lord Chaitanya tells Sridhar, Sridhar, I know you are very poor. Your cloth, look at your cloth, it's all ragged and torn, and your home is very broken down. I know you're very poor. I want to give you benediction. Tell me, what would you like? इस प्रकार से भक्तों ने श्रीधर को चैतन्य महाप्रभु के सम्मुख प्रस्तुत किया। श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीधर से कहा कि आप बहुत गरीब है, आपकी झोपड़ी बहुत ही जीर्ण अवस्था में है, आपके कपड़े बहुत जीर्ण अवस्था में, तो आप कृपया मुझसे वरदान मांगे। I can give you land, I can give you treasure. Just tell me what you would like. मैं आपको भूमि दे सकता हूँ, मैं आपको संपत्ति दे सकता हूँ, आपको क्या चाहिए आप मांगिए। But Sridhar said, No, my lord, I don't need anything. I'm satisfied. श्रीधर ने कहा कि हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं संतुष्ट हूँ। He said, the bird is living in his home in the tree, and the king is living in his palace. Everyone is enjoying or suffering according to their karma. तो इस प्रकार श्रीधर ने कहा कि पक्षी जो है पौधों के ऊपर घोंसले में रह रहा है, राजा एक महल में रह रहा है, तो इस प्रकार हर एक व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार भोग प्राप्त कर रहा है। He said, I don't want to change anything. He said, whatever income I get, I'm continuing to worship Mother Ganga with 50% of my income. तो इस प्रकार से मैं अपनी परिस्थिति नहीं बदलना चाहता हूँ, जो भी मेरी आय है तो उस आय से मैं गंगा जी की सेवा करना चाहता हूँ। So Lord Chaitanya was so pleased with Sridhar to see his mood that he had no material desires. तो चैतन्य महाप्रभु श्रीधर के ये भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए कि उन्हें कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है। And one who is engaged in devotional service, the effect of performing devotional service is our material desires will be forgotten about. तो जो भी भगवान की भक्ति में लगता है तो भगवान की भक्ति की ये विशेषता है कि वह अपनी भौतिक इच्छाओं को भूल जाता है। If we simply absorb ourselves in chanting the holy name and studying Prabhupada's books and doing different sevas, we'll forget about the whole material situation and the economy and the wars going on around the world. तो इस प्रकार से जब भगवान की कोई भक्ति में लगता है, भगवान के नामों का जप, विग्रहों की सेवा, तो अन्य भौतिक इच्छाओं को वह भूल जाता है। तो चाहे फिर विश्व में कोई भी परिस्थिति हो, चाहे युद्ध चल रहा हो या कोई बड़ी समस्या आई हो, तो वह the real battle, the real war going is within, controlling our mind and conquering over material desires. तो वास्तविक युद्ध तो हमारे अंदर चल रहा है, जो कि मन के साथ और हमारी भौतिक इच्छाओं के प्रति। So Krishna consciousness is within all of us, but we have to allow it to cultivate, we have to cultivate it by regularly hearing and chanting. तो कृष्ण भावनामृत प्रत्येक जीव के हृदय में है, परंतु हमें आवश्यकता है उसे विकसित करने की, जिसे विकसित किया जा सकता है भगवान के नामों का जप के द्वारा और श्रवण के द्वारा। So this is especially important in family life, that in the family life we have to regularly hear. तो इस प्रकार से गृहस्थ आश्रम में ये बहुत आवश्यक है और इसीलिए हमें श्रवण आवश्यक है। We have to hear about Krishna. We have to associate with the devotees. हमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में श्रवण करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। Material world, it's easy to get caught up in more and more endeavors to enjoy material life. तो भौतिकवादी जीवन में ये बहुत ही सरल है कि हम अधिक से अधिक कठोर परिश्रम करें और जो अनावश्यक चीज है उसको प्राप्त करने के लिए परिश्रम करने लगे। You get one job
one job's in the daytime's not enough, then you get another job at night also. तो इस प्रकार से जब आप दिन में एक जॉब कर रहे तो उससे संतुष्ट ना हो तो फिर रात में भी एक जॉब शुरू कर देते, And then you get another job on the weekend. और फिर आप और एक अन्य जॉब प्राप्त कर लेते हैं जो कि शनिवार रविवार करते हैं। And in this way, your whole life is just working to get more unnecessary necessities. तो इस प्रकार से पूरे जीवन में हम अनावश्यक चीजों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रयास करते रहते हैं। So Sri Narada Muni and Srila Prabhupada, they're warning us. They're saying, be careful, you know. If you're working more than 8 hours a day, it's not very good for us. तो श्रील प्रभुपाद जी और नारद मुनि यहाँ पर हमें चेतावनी दे रहे हैं कि यदि हम 8 घंटे से अधिक कार्य कर रहे हैं तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। Oh, okay, we have to work. Everybody needs to do some work. We don't want to be idle, but don't just only work. हमें कार्य करने की आवश्यकता है, हम खाली नहीं रह सकते, परंतु यह भी सही नहीं कि हम केवल वर्क करें, केवल कार्य करें। Remember what is the real problem, and the real problem is that now we're in this human form of life, and whatever is our consciousness at the end of life, that will determine our destination. तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारी वास्तविक समस्याएं क्या है, और जैसे कि हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, तो मनुष्य शरीर के अंत में जब जो भी हम स्मरण करेंगे उसके अनुसार हमें नया शरीर प्राप्त हो। There's a story about this one man, Kalesh. Narada Muni had come to see him, and he said, Kalesh, why don't you come and travel with me? Let's go and deliver the holy name to the conditioned souls. तो एक कथा है जहाँ पर कि एक व्यक्ति कैलाश नाम का होता है जिसे नारद मुनि प्रचार करना चाहते हैं, और नारद मुनि कहते कि चलो हम लोग हरिनाम का वितरण करें और लोगों का उद्धार करें। But Kalesh said to Narada Muni, he said, you know, I have my family, the children are young, you know, I have to be here, take care of the home, and look after the children. Come and see me later. कैलाश ने कहा कि अभी तो मेरा परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं और बच्चों की मुझे देखभाल करनी है, तो मैं अभी नहीं आ सकता। So after some time, Narada Muni came back, and this time Kalesh's children had grown up. So he said to Kalesh, now your children are all grown up, you should come with me. तो नारद मुनि फिर कुछ समय के पश्चात पुनः कैलाश के घर गए और कैलाश से कहा कि अभी तो आपके बच्चे बड़े हो गए, तो आपको अभी मेरे साथ चलना चाहिए। But Kalesh said, no. He said, look at my children. He said, they're so lazy. They don't wake up in the morning. You know, they don't take care of the property. They don't look after the land. I have to be here to look after everything. Otherwise, it will all be stolen or taken or wasted. तो कैलाश ने कहा कि मेरे बच्चे तो बड़े हो गए लेकिन बहुत ही आलसी और लापरवाह है, वह जो हमारी भूमि है उसकी देखरेख नहीं करते, तो मुझे अभी उस भूमि की देखरेख करना होगा, अगर नहीं करूंगा तो उसे बेचा जाएगा या कोई उसे चुरा लेगा। So Narada Muni left and came back after a long time. He could not find Kalesh. तो फिर नारद मुनि वहाँ से चले गए और कुछ समय के पश्चात नारद मुनि पुनः वहाँ आए तो उन्होंने देखा कि कैलाश अब नहीं है वहाँ। And then there was a big snake. वहाँ पर एक बड़ा सर्प था। And the snake began to speak to Narada Muni. He said, Narada Muni, I'm Kalesh. और वो सांप जो है नारद मुनि से बोलने लगा कि मैं वो कैलाश हूँ। He said, oh Kalesh, you're a snake now. What happened? Why is it you're a snake? तो नारद मुनि ने पूछा कि अरे आप ये सर्प योनि में कैसे आ गए? He said, no, I have to guard the land. People are stealing our rice. तो कैलाश ने कहा कि मुझे मेरी संपत्ति उसकी देखरेख करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर जो धान की फसल है तो धान की चोरी कर रहे हैं। Nobody's taking care of it. I have to be here. So I'm here to take care of everything. कोई भी इसकी देखरेख नहीं कर रहा है, इसलिए मुझे इसकी देखरेख करना होगा। So Narada Muni went and told the children, these people who were originally children of Kalesh, they said, come quick, there's a big snake here. तो नारद मुनि उनके परिवार के लोगों के पास गए और उनसे कहा कि देखो देखो तुम्हारे खेत में एक बड़ा सर्प है। And so the children all came, they brought big logs, they killed the snake. और उनके परिवार के लोगों ने एक बड़े लाठी लेकर आए और उन्होंने उस सर्प को मार दिया। And in this way Kalesh got free of his
troubles, his entanglement with the family. तो इस प्रकार से कैलाश जो है अपनी पारिवारिक जीवन के समस्याओं से मुक्त हुआ। And so these kind of situations are very typical. Many times Prabhupada would encourage people, why don't you join me, come and let's go and travel. And oh no, Swamiji, I have so many things to do here. So many people need me here. शिला प्रभुपाद जी भी कई बार लोगों से मिलते थे और उनको फिर ये सलाह देते कि आप कृपया मेरे साथ आइए और मेरी मदद कीजिए, परंतु वो व्यक्ति इसी तरह का बहाना करते थे कि मुझे कई कार्य है, वो कार्य करने हैं। But we have to understand the nature of the material world, that it's all temporary. We cannot stay here forever. At some point we're all going to have to leave here. तो हमें इस भौतिक जगत के स्वभाव को समझना चाहिए कि हम शाश्वत रूप से यहाँ पर नहीं रह सकते, हमें एक न एक समय इसे छोड़कर जाना है। So we have to prepare ourselves throughout the life. तो इस तरह से हमें जीवन भर इसकी तैयारी करनी चाहिए। And householder life is also part of that preparation. गृहस्थ जीवन भी इसी का एक भाग है। So in householder life you have to make a show of being attached, but internally we should be attached to Krishna. तो हमें गृहस्थ आश्रम में बाह्य रूप से तो यह दिखाना होगा कि हम आसक्त है, परंतु आंतरिक रूप से हमें श्री कृष्ण के प्रति आसक्त होना चाहिए। Lord Chaitanya told similarly to Raghunath. When Raghunath wanted to leave home, he had come to Chaitanya Mahaprabhu, and Mahaprabhu had told him, don't be a sahajya, don't take it so cheaply, just go home and behave like a normal person and keep Krishna in your heart. तो इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के पास जब रघुनाथ दास गोस्वामी आए थे तो चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को भी यही शिक्षा दी थी कि इस तरह से सहजिया का बर्ताव मत कीजिए, अभी आप घर जाइए और आंतरिक रूप से भगवान श्री कृष्ण के प्रति आसक्त रहे। And Lord Chaitanya told Raghunath that in time Krishna will arrange for you to get freed of your entanglement with material life. और इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कुछ समय के पश्चात भगवान श्री कृष्ण आपकी मदद करेंगे इस गृहस्थ जीवन से मुक्त होने के लिए। And it happened that later on Raghunath got the opportunity to meet with Lord Nityananda at Panihati, and Lord Nityananda was very pleased with Raghunath and he blessed him that very soon you can get freed from your material life. और फिर हम बाद में देखते हैं कि कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी को पानीहट्टी में नित्यानंद प्रभु से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ और वहाँ पर नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी के आशीर्वाद दिया कि आप अब फैमिली लाइफ से मुक्त हो जाओ। So the point is, you want to get out of material, you have to go through the spiritual teachers, through the saintly persons. You have to associate with them and get their blessings. Then you can go to Krishna. तो इस प्रकार से यदि भौतिक जीवन से हमें मुक्त होना है तो हमें साधुओं के संग की आवश्यकता है। जब साधुओं का संग और साधु के आशीर्वाद के द्वारा फिर हम भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचते हैं। It's very important. You get the blessings of the spiritual teachers, then you get Krishna's mercy. तो इस प्रकार से जब हम हमारे आध्यात्मिक गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तब हम भगवान श्री कृष्ण के समीप जाते हैं। We cannot just simply go directly to Krishna. हम सीधे भगवान श्री कृष्ण के पास नहीं जा सकते। When Vibhishan came to surrender to Lord Ramachandra, Sugriva came and told Lord Ramachandra, Vibhishan is here, he wants to surrender to you. तो जब विभीषण भगवान रामचंद्र जी को शरणागत होने के लिए आए थे तो विभीषण सर्वप्रथम सुग्रीव के पास गए और उन्होंने कहा कि मैं भगवान रामचंद्र जी की शरण ग्रहण करना चाहता हूँ। Lord Rama did not say, tell Vibhishan to come. He said to Sugriva, you bring him here. भगवान रामचंद्र जी ने सुग्रीव से ये नहीं कहा कि आप सीधे विभीषण को मेरे पास भेजो, परंतु भगवान रामचंद्र जी सुग्रीव को कहे कि आप विभीषण को लेकर आए। He wanted to show Sugriva that he wanted to show Vibhishan rather that Sugriva is bringing you to Lord Ramachandra. He's not going directly to Lord Ram, but he's coming through Sugriva. तो
तो इस प्रकार से भगवान रामचंद्र जी दिखाना चाहते हैं कि विभीषण सीधे मेरे पास नहीं आ सकते, परंतु उन्हें सुग्रीव के माध्यम से आ सकते। The introduction is very important. तो इस प्रकार से प्रस्तुतिकरण बहुत महत्वपूर्ण है। So we want to also take advantage of the association, get introduced to Krishna by Krishna's devotees. तो इस प्रकार से हम भक्तों के संग को महत्वपूर्ण देते हुए उनके माध्यम से हम भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच सकते हैं। So maybe there are some questions or comments. यदि किसी कोई भक्त का कोई प्रश्न है तो वह पूछ सकते हैं। Hare Krishna Maharaj. Maharaj, in the beginning you mentioned about Chaitanya Mahaprabhu's and Ramananda Rai's discussion began with Varnashram and then gradually it progressed to the intimate pastimes of Radha and Krishna. And we also see that this Varnashram system is also the part of the Vedic culture, what we call it the Daivi Varnashram system, which Srila Prabhupada also used to emphasize. So sometimes this Varnashram and Bhakti seems contradictory. And even in 11th canto, when Uddhav Gita, this section also comes elaborately that how Varnashram can be used in Bhakti. So Varnashram and Bhakti, they go hand in hand or sometimes they contradict each other. This is sometimes a question. Well, Varnashram is... Oh, sorry. लंबा प्रश्न है तो मैं प्रभु जी को चाहूँगा कि वो हिंदी में अनुवाद करे। चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के संवाद में हम देखते हैं कि जब वर्णाश्रम जीवन का उद्देश्य क्या है महाप्रभु ने पूछा था, तब उस समय रामानंद राय वर्णाश्रम से शुरुआत करके वो कृष्ण भक्ति तक चले गए थे। और श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में भी जब उद्धव जी भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं कि किस प्रकार से वर्णाश्रम का प्रयोग करके हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि वर्णाश्रम और भक्ति एक दूसरे के साथ चलती है, कई बार ऐसा लगता है कि वर्णाश्रम और भक्ति जो है वो एक दूसरे के विरोध में चलती है। तो इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं? Okay, so we have to understand that Varnashram is a creation of the Lord. In Bhagavad Gita, Lord Krishna said, Chatur Varnam Maya Shristam Guna Karma Vibhaga. It's not wrong, it's the Lord's creation. वर्णाश्रम धर्म जो है भगवान की उत्पत्ति है, तो इसीलिए भगवान भगवत गीता में भी इसके संदर्भ में कहे हैं चातुर्वर्ण मया सृष्टम। तो इस तरह से वर्णाश्रम धर्म भगवान के द्वारा दिया गया है। Of course, he created it according to guna and karma. We people think it's janma. It's all janma, just birth, which is important. But the creation, it's actually meant to be applied according to qualities and work. तो ये वर्णाश्रम धर्म जो है वो भगवान ने कर्म और गुण के आधार पर बनाया है, लेकिन जो लोगों की गलतफहमी है कि वो इसे जन्म के आधार पर मानते हैं। So Lord Chaitanya was asking Ramananda Rai to give some verse from the scriptures about the goal, the perfection of life. तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से ये प्रश्न कर रहे थे कि आप शास्त्रों के आधार पर जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, यह बताइए। And Chaitanya Mahaprabhu has come to teach pure devotional service. चैतन्य महाप्रभु इसका अवतरण शुद्ध भक्ति का प्रचार करने के लिए आए। So while there are verses in the scriptures which encourage Varnashram, there are other verses which are higher than Varnashram. तो हम देखते हैं कि शास्त्रों में वर्णाश्रम धर्म की प्रशंसा करने वाले भी श्लोक है, परंतु शास्त्रों में ऐसे श्लोक भी है जो वर्णाश्रम धर्म के ऊपर की बात कहते हैं। We see Lord Chaitanya, he followed Varnashram. He was a very strict sannyasi. जैसे कि हम देखते कि चैतन्य महाप्रभु ने वर्णाश्रम धर्म का पालन किया, वो एक बहुत ही कठोर सन्यासी थे। And similarly, Ramananda Rai, he was a grihastha. उसी प्रकार से रामानंद राय एक गृहस्थी थे। And he was engaged in work. और वो कार्य में लगे रहते थे। But they understood Varnashram to be, on one level, it's important, but there are higher levels than Varnashram. तो ये सभी जानते थे कि वर्णाश्रम एक स्तर पर अच्छा है, लेकिन इसके ऊपर भी कोई चीज है। That on the higher levels we can come to transcend the different orders of life.
तो एक ऐसा भी स्तर है जिसके द्वारा हम इस वर्णाश्रम स्तर को पार कर सकें। So the varnashram is there in the beginning, in the preliminary stage, but Lord Chaitanya rejected it because he said, this is external. वर्णाश्रम धर्म जो है वो प्रारंभिक अवस्था में हमें मदद करता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये सभी बाह्य है। People often think of themselves as, I'm a brahmana because I'm wearing a Brahmin thread. Like that. क्योंकि लोग ये समझ रहे थे जैसे कि कोई यदि ब्राह्मण है तो वो कहता था कि मैं ब्राह्मण हूँ क्योंकि मैंने जनेऊ धारण किया है। And I'm a sannyasi because I'm wearing the sannyasi dress. मैं सन्यासी हूँ क्योंकि मैंने सन्यासी के वस्त्र धारण किए। So that is simply external. तो इस प्रकार से ये वर्णाश्रम बाह्य हो जाता है। The duties, the occupations which we perform are external. They're not an indication of our consciousness. तो ये जो सारे हम कार्य करते हैं तो यह केवल हमारे बाह्य कार्य को ही प्रदर्शित करता है, न कि हमारे आंतरिक कार्य। Someone may be working as a vaishya, they may be doing business. So that their consciousness is not necessarily absorbed in that activity. हो सकता है कि कोई वैश्य समुदाय से है तो वह व्यापार कर रहा हो, पर यह आवश्यक नहीं कि उसकी चेतना उसी में लगी हो। Many of you may be working in an office or in a factory or something, but it doesn't mean your consciousness is always there. हो सकता है कि आप में से कई लोग जो है बाहर जॉब कर रहे हो, कोई फैक्ट्री में कार्य कर रहे हो, परंतु यह आवश्यक नहीं कि आपकी चेतना भी उसी में लगी हो। In some activity which we are engaged in out of necessity for maintaining our life. यह एक क्रिया है जो कि हमें कुछ आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम उसमें लगे हैं। So Lord Chaitanya wasn't so much concerned with varnashram. He wanted to present pure devotional service and devotional service on the highest level. तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु वर्णाश्रम को ज्यादा महत्व नहीं दिए, वह शुद्ध भक्ति को के प्रचार के लिए अवतरित हुए थे और इसी का उन्होंने प्रचार किया। He had the opportunity to discuss with Ramananda Rai, and Ramananda Rai was so learned and so enlightened in these things. Lord Chaitanya wanted to hear from him on the highest level. तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु इसी बात को उजागर करना चाहते थे और इस बात को उजागर उन्होंने रामानंद राय के द्वारा किया, जो कि बहुत विद्वान थे। So Ramananda Rai had quoted the verse about Varnashram, that this is pleasing to the Lord, following Varnashram is pleasing to the Lord, but that's not the highest level. तो इस प्रकार से रामानंद राय ने पहले वर्णन किया कि किस तरह से वर्णाश्रम धर्म के द्वारा भी हम भगवान को प्रसन्न कर सकते, परंतु यह आदर्श या उच्च विधि नहीं है। There are higher things, you see, and Lord Chaitanya wanted to explore them in the association of Ramananda Rai. और यही हायर विधि जो है, उच्च विधि जो है, चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय के माध्यम से उजागर करना चाहते थे। So there's no contradiction. तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। But we have to understand according to the situation that not everyone is able to immediately take up devotional service. तो हमें अपनी परिस्थिति को समझना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति शुद्ध भक्ति को ग्रहण नहीं कर सकता। Varnashram is the stepping stones to come to higher things. तो इस प्रकार से ऐसी स्थिति में वर्णाश्रम धर्म एक सीढ़ी बन जाता है जो कि हम उच्च विधि तक पहुंच सकते हैं। So like this we understand Lord Chaitanya discussing devotional service with Ramananda Rai. तो इसे हमें इस तरह से समझ सकते हैं जब चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से भक्ति के संदर्भ में चर्चा करते हैं। And we may think, oh, in Bhagavad Gita Krishna says sarva dharmam. We think surrender is the highest. तो हम कभी कभी देखते हैं कि भगवत गीता में जो श्लोक है सर्वधर्मान परित्यज्य, तो इसके अनुसार शरणागति सबसे सर्वश्रेष्ठ है। And surrender is also there in Ramayana also. We see how Lakshman was surrendered to the service of Lord Ram. उसी तरह से हम रामायण में भी देखते हैं कि कैसे लक्ष्मण भगवान रामचंद्र जी के प्रति शरणागत। And Bharat was serving also the instructions of Lord Ram. उसी तरह से भरत भगवान रामचंद्र जी को के आदेशों की प्रति शरणागत है। And Shatrugna is serving both Bharat and Rama. और इस प्रकार से शत्रुघ्न जो है भरत और राम की सेवा कर रहे हैं। So they're surrendered. But
There's quality in surrender. इस प्रकार से वो सभी शरणागत थे, लेकिन गुणों में भिन्नता थी। Just like when Ramananda Rai said, Sarva Dharmam Parigyaj, Lord Chaitanya said, well, people may surrender for different reasons. They're motivated for different purposes. तो इस प्रकार से जब रामानंद राय ने चैतन्य महाप्रभु को शरणागति के बारे में बताया, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि व्यक्ति जो है अलग अलग उद्देश्यों के लिए शरणागत हो सकते हैं। Some people surrender, they want to become devotees in our Krishna consciousness movement. We say, why? Oh, I need shelter, I need a place to eat and sleep. तो कभी कभी इस्कॉन में भी भक्त शरणागत होते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है कि आपका उद्देश्य क्या है, तो मुझे अच्छा प्रसाद मिले और सोने के लिए स्थान मिले, ये उद्देश्य होता है। And so they have that kind of purpose in surrendering to Krishna. तो इस प्रकार से उनका उद्देश्य शरणागत का होता है भगवान श्री कृष्ण के प्रति। One man came to Prabhupada and said to Prabhupada, Swamiji, I want to take sannyas. एक बार शिला प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आए और वो कहने लगे कि प्रभुपाद जी, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। So Prabhupada looked at him in the eyes and said, why? तो शिला प्रभुपाद जी ने उनकी आंखों में देखा और उनसे पूछा, क्यों? He said, I have 4 kids at home and my wife is unbearable, please. तो उन्होंने कहा कि मेरे घर में मेरे 4 बच्चे हैं और पत्नी को मैं अब आगे सहन नहीं कर सकता। So of course, Prabhupada did not entertain him. और इस प्रकार से शिला प्रभुपाद जी ने उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, But he encouraged them to take up devotional service. परंतु उनको भगवान की भक्ति के प्रति प्रोत्साहित किया। But when somebody like Gaur Govinda came, when Gaur Govinda came to Prabhupada, then Prabhupada could immediately recognize that this man is qualified. परंतु अन्य उदाहरण हम देखते हैं कि परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज जी शिला प्रभुपाद जी के सम्मुख आए और उन्होंने भी कहा कि मुझे संन्यास लेना है, तो प्रभुपाद जी ने उन्हें अनुमति दी। And when Prabhupada told the devotees, I'm going to give this man sannyas, some devotees said, Prabhupada, he's just a new man in our movement, he just joined. तो शिला प्रभुपाद जी ने जब उनके अन्य शिष्यों को कहा कि मैं इन भक्त को संन्यास देना चाहता हूँ, तो उनके अन्य प्रभुपाद जी से उनके अन्य भक्त कहने लगे कि ये बहुत ही नए डिवोटी है। Prabhupada said, no, he said he's in this his whole life. Sorry? He's in Krishna consciousness his whole life. तो इस प्रकार से शिला प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि वो अपने पूरे जीवन से कृष्ण भावनामृत है। Because he was a devotee of Lord Jagannath his whole life from his childhood. तो वो किस प्रकार से भगवान जगन्नाथ के बचपन से ही भक्त है। And he'd studied he'd been reading all the shastras for many years. और कई समयों से वो शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे। So Prabhupada recognized him. It wasn't that he'd been in our movement his whole life, but he'd been himself Krishna conscious his whole life. तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने उन्हें पहचाना कि भले ही वो इस्कॉन में अभी आए हैं, परंतु वो पूरे जीवन से भक्तिमय जीवन का पालन कर रहे हैं। And so Srila Prabhupada initiated him as a sannyasi and he went on to do very nice preaching. और इस प्रकार से शिला प्रभुपाद जी ने उन्हें संन्यास दीक्षा दी और वो फिर पूरे जीवन पर्यंत तक कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते रहे। And you can see many of his lectures have been published in form of books, very nice. और हम देखते हैं कि उनके कई प्रवचन जो है वो पुस्तकों के माध्यम से छपे हुए हैं और वो बहुत ही अच्छे हैं। So surrender, there's quality in surrender. तो वास्तविक गुण है शरणागति। What is the motivation? Is it pure motivation? क्या और इस शरणागति के प्रति हमारा क्या उद्देश्य है, क्या यह शुद्ध है? Lord Chaitanya wanted to speak about devotion. चैतन्य महाप्रभु जो है वह भक्ति के बारे में बात करना चाहते हैं। He has come to teach the process of devotion to the Supreme Lord. और उनका अवतरण भगवान की भक्ति का प्रचार करने के लिए हुआ था। And that begins with hearing. और वो प्रारंभ होता है श्रवण के द्वारा। So when the verse was quoted by Ramananda Rai, that you stay in your position and hear from devotees about the Supreme Lord. In this way you conquer the Lord. तो इस प्रकार से जब रामानंद राय ने वो श्लोक बताया और जिसमें कि श्रवण की महिमा के बारे में बताया है, तो उनका बताने का अर्थ यही था कि आप जो भी परिस्थिति में हो, भगवान के संदर्भ में श्रवण कीजिए और उसके द्वारा फिर आप भगवान के स्थाने स्थिता श्रुति गतंतन वन मनोबीर ये प्रायसो जिताजितोपि असिताइस्त्रिलोक्यम. Lord Krishna is Ajita, he's unconquerable, but he becomes conquered
by that devotee who will stay and hear about him. तो भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है अजीत, जिसका अर्थ है कि उन्हें जीता नहीं जा सकता, परंतु भगवान को भी जीता जा सकता है जब कोई भक्त उनके बारे में श्रवण करता है. So if you want to conquer Lord Krishna, you just have to hear with great intensity and focus on hearing more and more about Lord Krishna. तो यदि हमें भी भगवान को जीतना है तो फिर हमें श्रवण करना होगा, और इस श्रवण की विधि के द्वारा हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं. And in this way we can go on to discuss more. And Lord Chaitanya went on to explain about different devotees and different rasas which they have with Krishna. और इस प्रकार श्रवण के माध्यम से हम अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण के बारे में श्रवण कर सकते हैं. और यही विधि चैतन्य महाप्रभु रामानंद के वार्ता से हमें प्रतीत होता है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु आगे प्रश्न कर रहे थे और रामानंद राय उनका उत्तर देते हुए कैसे भगवान की जो प्रेमा भक्ति है उस स्तर तक उन्होंने श्रवण किया. And then he explained the best of all the devotees. They are the gopis of Vrindavan, and of all the gopis in Vrindavan, the best of all the gopis in Vrindavan is Srimati Radharani. तो इस प्रकार से उस चर्चा में रामानंद राय अनेक भक्तों के बारे में बताने लगे और फिर सर्वश्रेष्ठ भक्तों के संदर्भ में बताया कि गोपियां सर्वश्रेष्ठ भक्त है और इन गोपियों में भी सर्वश्रेष्ठ भक्त श्रीमती राधा रानी. And in this way Lord Chaitanya was leading Ramananda Rai to go on and explain more and more about the qualities and the pastimes of Srimati Radharani and her intense devotion to Lord Krishna. तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को प्रेरित कर रहे थे कि आप और अधिक सुनाइए और किस तरह से श्रीमती राधा रानी के गुण और उनकी भगवान के प्रति भक्ति है उसका वर्णन कीजिए. So when Lord Chaitanya rejected Varnashram, it was to go on to the higher things that he wanted to, Ramananda Rai to explain more about the highest thing, about the love between Radha and Krishna. तो जिस प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु ने वर्णाश्रम धर्म को नकारा तो उनका यही उद्देश्य था कि उच्च सिद्धांत को रामानंद राय प्रस्तुत करे और वह भगवान की भक्ति. Yes. Hare Krishna Maharaj, please accept my humble obeisances. As a sadhaka and aspiring devotee, we have been told, instructed to practice simplicity. So we should be non-duplicious. So at that same time, when there are instructions like antarinishta, bhairi lok vyavhar, outwardly we have to show that we are attached to material things, but from the inside we have to attach to only to Krishna. So how can we practically apply this to our day-to-day life? तो जब एक साधक की दृष्टि से बताया जाता है कि एक साधक का जीवन सरल होना चाहिए, और हमने यह भी देखा कि यदि साधक का जीवन सरल होना चाहिए और कपटता का व्यवहार ना हो, परंतु हम ये देखते कि यहाँ पे बताया गया है कि हमें बाह्य रूप से यह दिखाना होगा कि हम आसक्त है, परंतु आंतरिक रूप से हम निरासक्त है, आसक्त नहीं है. तो इसको हमें कैसे समझना चाहिए? यह भी एक प्रकार का कपटता है कि हम बाह्य रूप से दिखा रहे हैं कि हम आसक्त है और आंतरिक रूप से निरासक्त. इसे कैसे समझें? Well, you practice the sadhana bhakti. You come to the morning program and you chant your rounds and you hear about Krishna and you attend the classes, and in this way you will naturally remember Krishna throughout the day. तो जब आप एक साधक स्तर में साधना करते हैं, आप मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए आते हैं, जप करते हैं, भागवतम का श्रवण करते हैं, तो इस प्रकार से आप भगवान श्री कृष्ण के बारे में चिंतन करते हैं. Right, this temple is meant for this purpose, to help people like yourself who are practicing sadhana bhakti, that you come regularly, and just by coming and attending regularly, naturally your Krishna consciousness will develop. तो इस मंदिर का यही उद्देश्य है कि आप जैसे साधक मंदिर में यहाँ पर आए और श्रवण करें और इस तरह से भगवान के संदर्भ में अपनी चेतना को विकसित करें. So this morning program it's very important for our spiritual life. तो ये जो मॉर्निंग प्रोग्राम है हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत आवश्यक है. Some people they think once a week is enough, but actually you should have every day. It should be a daily affair. तो कभी कभी लोग सोचते हैं कि हमें केवल शनिवार रविवार आना चाहिए, परंतु वास्तव में हमें प्रतिदिन आना चाहिए. You know, we don't just chant one day a week. We don't just chant on Sundays. We chant every day. We have to chant every day. जैसे कि हम अपना जप केवल रविवार नहीं करते बल्कि प्रतिदिन करते हैं, तो उसी तरह हमें
मॉर्निंग प्रोग्राम भी करना चाहिए। We have to have regularly hearing. We have to, and that's what the morning program is very powerful. If you come regularly and hear about Krishna, then it will be natural for you to think about Krishna through the day. तो इस प्रकार से जो मॉर्निंग प्रोग्राम है ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस मॉर्निंग प्रोग्राम के द्वारा हम श्रवण करते हैं और उसके द्वारा फिर हम भगवान श्री कृष्ण का चिंतन आसानी से कर सकते हैं। Chaitanya Charitamrita said, Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kabunai Shravanade Shuddha Chitte Korehe Udai. Love of Krishna is in the heart, so it has to be awakened by hearing. भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है प्रत्येक जीव के हृदय में है, इसे हमें जगाना है। So best hearing is done in here with the devotees. तो इस प्रकार से सर्वोत्तम विधि है भक्तों के साथ श्रवण करें। Of course, you can read the books. Reading the books is also good, but you have to be careful. Often people read and they don't remember what they read. You know, nothing really goes in. तो ग्रंथों को पढ़ना भी अच्छा है, परंतु कई बार भक्त पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं रख पाते। So you have to hear. It's better to hear in the association of the devotees. तो इससे अच्छा है कि भक्तों के संग में हम श्रवण करें। Prabhupada was asked, he said, devotee asked, is it better, can I just read the books at home or coming to temple? He said, better you come to temple. Devotee said, why? Prabhupada said, because they'll pull your ear, make you hear. तो एक बार भक्त ने प्रभुपाद जी से पूछा कि मुझे घर पर रहकर पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए या मंदिर में आकर श्रवण करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आपको मंदिर में आकर श्रवण करना चाहिए। तो भक्त ने कहा क्यों? तो प्रभुपाद जी ने कहा क्योंकि भक्त आपके कान पकड़ के आपको श्रवण करा सकते हैं। हरे कृष्ण। Yes, any other question? Okay. Hare Krishna Maharaj, please accept my humble obeisances. Maharaj, as you previously mentioned, we will get Krishna by devotees' mercy only. So, should we focus on improving our sadhana bhakti strongly so that we will get devotees' blessings, or should we focus on pleasing the devotees and we will get the Krishna's mercy? How should we balance or take this? जैसे माता जी का प्रश्न है कि जैसे महाराज जी ने बताया कि हम भगवान श्री कृष्ण के पास भक्तों की कृपा के द्वारा पहुंच सकते हैं, तो ये कृपा किस तरह से हमें प्राप्त करनी चाहिए? क्या हमें कठिन साधना, कठोर साधना के द्वारा प्राप्त करनी चाहिए या सीधे भक्त की सेवा करके उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए? Well, the very next verse in the Srimad Bhagavatam, from this chapter which I'm reading, the very next verse is... No, I'm sorry, I'm in another place. But in the 5th canto, it does speak about Mahat Sevam Dwaram Mahur Vimuktis. By serving the devotees, it opens the doors to liberation. So giving service to the devotees is something very important. भक्तों की सेवा बहुत महत्वपूर्ण है और श्रीमद् भागवतम के श्लोक के अनुसार महत सेवा द्वारा पवारम में भी इसके महत्व को बताया हुआ है। Lord Chaitanya was approached in Jagannath Puri. The devotee had said to Lord Chaitanya, I'm very fallen, I'm in family life, how can I make advancement? एक बार एक भक्त चैतन्य महाप्रभु के पास जगन्नाथपुरी में गए और वो कहने लगे कि मैं तो गृहस्थ आश्रम में हूँ, मैं भक्ति में कैसे प्रगति कर सकता हूँ? So Lord Chaitanya said you have to chant the holy name and you should serve the Vaishnavas. तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आपको भगवान के नामों का जप करना होगा और भक्तों की सेवा करनी होगी। And Lord Chaitanya had taken elements from the different sampradayas, and from the Sri Vaishnavas he took one of the elements was service to the Vaishnavas. चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग संप्रदायों से शिक्षाएं लिए और उनमें से श्री संप्रदाय से वैष्णव सेवा नामक सिद्धांत लिया। So certainly serving the Vaishnavas, serving the devotees, it's very helpful, very powerful. तो इस प्रकार से वैष्णव की सेवा बहुत ही मददगार है। So we do want to take the opportunity. How do we serve the Vaishnavas? Well,
Just like we have this Krishna conscious society, and if you serve the society, then that is like service to Srila Prabhupada. तो किस प्रकार से हम भक्तों की सेवा कर सकते हैं? तो जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत यदि हम इस ISKCON में भी सेवा करें तो एक तरह से हम श्रील प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे हैं. Srila Prabhupada, you may say he's not physically present, but this society is the manifestation of Srila Prabhupada. हम ये कह सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी भौतिक रूप से उपस्थित नहीं है, परंतु कृष्ण इस ISKCON आंदोलन के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी उपस्थित हैं. So you serve this ISKCON society, and certainly Srila Prabhupada will be pleased with you. तो इस प्रकार से जब हम ISKCON समाज की सेवा करते हैं तो उससे श्रील प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे. And he will introduce you to Krishna. और इस प्रकार से वे फिर आपको भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे. Yes, okay. All right, so we will stop here. Thank you. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki. जय. परम पूज्य भक्ति विघ्न विनाशक नरसिम्हा स्वामी महाराज की. तो परम पूज्य महाराज जी द्वारा मंगलवार को सुबह का श्रीमद् भागवतम क्लास, बुधवार का सुबह का भागवतम क्लास और बुधवार का गीता अमृत कार्यक्रम भी महाराज जी द्वारा लिया जाएगा. तो आप सभी भक्त इन कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित हैं. हरे कृष्ण.